हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। जी हाँ, सबसे अच्छी बात लर्निंग की, सीखने की, ये है कि आपसे इसको कोई ले जा नहीं सकता। आप अगर किसी को देना चाहो तो ही आप दे सकते हो, यानी कि अगर आप किसी को कुछ चीज सिखाना चाहो जो आपको आती है तो ही वो सीख सकता है, ऐसे नहीं छीन नहीं सकता आपसे। यानी कि लर्निंग जो है आपको कभी भूखा मरने नहीं देगी, यानी लर्निंग कभी आपको कहीं ठोकर खाने नहीं देगी। मतलब जो चीज आपने सीखी है, आपने मन से सीखी है, दिल लगा के सीखी है, अच्छे से पढ़ाई की है, तो इसलिए बोलते हैं कि जो पढ़ाई करेगा तो कहीं ना कहीं सेटल तो हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बेरोजगार या बैठे रहेंगे घर में, ऐसा नहीं है। स्किल्स डेवलप होंगी, पढ़ोगे तो स्किल्स डेवलप होगी, आपके विचार बढ़ेंगे, ठीक है, आपकी जो मानसिक स्थितियां हैं उनमें बदलाव आएगा। तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड फिलहाल मैंने कल बात की थी, वैसे हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। कल मैंने बात की थी हॉलो सिलेंडर, आज करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट हॉलो सिलेंडर की। तो हॉलो सिलेंडर में आप लोगों को मैंने बोलता है फिगर में आपको दिखा दूंगा, है ना। हॉलो सिलेंडर में भी खोखला बेलन होता कैसे और क्या इसका एयर ऑफ सर्कुलर रिंग जो हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखें, जो ये एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग है ना, ये वाला, इसकी जो मैं बात, क्या है एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग है। देखो, अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो यहाँ पे मेरे को एक चीज पता लगेगी कि भाई देखो, ये है, ये हमारा जो कुआं है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में, ये इसका इनर भाई हॉलो है, तभी तो इसमें अंदर पानी डाल रहे हैं। या हम कुछ डाल सकते हैं, किसी को पत्थर डाल दे या कुछ डाल दे या कुछ निकाल सकते हैं, है ना। ये हो गया। ध्यान से देखो इसको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये एक सर्कल है और इसी के बाहर एक सर्कुलर, तो वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार मान के चलते हैं, है ना। तो अब एक बार बताओ, यहीं से जो है सेंटर है, इसी सेंटर से हो गई आपकी छोटी रेडियस और इसी सेंटर से हो गई है इसकी बड़ी रेडियस। नहीं दिख रहा, ठीक है, इसी सेंटर से हो गई है इसकी बड़ी रेडियस और इसी सेंटर से हो गई इसकी ये छोटी रेडियस, ठीक है। तो एरिया सर्कलिंग, अगर मुझे जहां ये पत्थर, ये जहां बैठेंगे, जहां हम बैठते हैं, है ना, अगर बैठ भी सकते हैं, कुछ सामान रख सकते हैं, बाल्टियां रख सकते हैं, तो यहाँ का अगर मुझे एरिया निकालना है तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसका एरिया सर बड़े वाले सर्कल के एरिया से माइनस करेंगे छोटे वाले सर्कल के एरिया को, तो आपको मिल जाएगा वो, तो वही तो बना था हमारा, पाई आर स्क्वायर में से मैं पाई आर स्क्वायर माइनस कर दूंगा, तो सर यहाँ बच जाएगा पाई कॉमन, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ऐसे निकल के आया, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल, आप ऐसे समझो, मैंने क्या बताया था कि इसका रेडियस आर माइनस आर होगा, है ना। आप ऐसे समझ लो चाहे इसको ऐसे समझ लो, बात हमारी एक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं, वही, अब तो कुछ नहीं, अब तो जैसे इसका कर्व सरफेस एरिया है, नीचे भी ऐसे ही कुछ आधार होगा, ठीक है। हमने कर्व सरफेस एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया भी जो है, फिर अब तो सारी चीजें आपको, कर्व सरफेस एरिया तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से हमने कैलकुलेट किया था। ज्यादा कंफ्यूजन इस रिंग वाले पार्ट में होती है, ठीक है। ये भी कल आपने समझ लिया कि भाई हम सिलेंडर और कोन के उसमें किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं वॉल्यूम और इस फिगर को, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, आपका पाई आर एल है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लांट हाइट आपको निकालने का फॉर्मूला बता दिया। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका ये है और वॉल्यूम आपका 1/3 ऑफ क्या होता है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। इसको ऐसे ऐसे याद रख लेंगे, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, 1/3 होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे एक बार। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड its slant height is 14 centimeter. Find radius of the base and the total surface area of the cone. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करें पहले इसको, फिर ट्राई करें करने का। पहले देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्या दिया गया है हमें। सबसे पहले हमेशा आया आंसर आप लोगों का, जिसका आया चैट के माध्यम से भेज दें। कर्व सरफेस एरिया दे रखा गिवन कितना, 308 सेंटीमीटर का, क्योंकि एरिया है। अच्छा, मैंने आपको ये चीज बताई थी क्या,
देखना इस चीज को भी आप ध्यान रखना कि जो एरिया होता है ना बच्चों, एरिया उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या मीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में होती है। और जो वॉल्यूम होता है उसका होगा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। तो जहां भी आपको सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब दिखे तो समझ जाना वॉल्यूम की बात ये कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जैसे एरिया ले लो आप, किसी का भी एरिया ले लो आप, रेक्टेंगल का एरिया ले लो, कितनी थी? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ भी सेंटीमीटर में, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और एरिया में दो ही डायमेंशन तो होती है, लेंथ और ब्रेथ, उसके अंदर कितना एरिया कवर कर रहा है वही होता है। वॉल्यूम में तीन डायमेंशन आ जाती है, तीसरी डायमेंशन आपकी हाइट आ जाती है कि भाई कितना हाइट है, कितना गहरा है। जितना ऊंचा होगा उतना ही गहरा होगा, है ना। हाइट आपको बताया था हाइट में। तो वॉल्यूम अगर आप क्यूबॉइड का, घनाभ का वॉल्यूम ले लो, क्यूबॉइड घनाभ, घनाभ का जो आयत यानी वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो अगर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में करूंगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। और ये यूनिट लिखनी आपको बहुत जरूरी होती है क्योंकि इसके भी नंबर मिलते हैं, नहीं तो नंबर कट भी जाते हैं। तो चलिए वापस आते हैं, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14, स्लांट हाइट यानी त्रिज्या की ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो बहुत इजी है, आपको क्या बताना है? रेडियस बताना है। तो सर रेडियस बताना है, ऐसे कैसे हम रेडियस निकाल लेंगे? तो आपको ध्यान देना है कि आपको क्या ध्यान देना है, आपको गिवन क्या है यहाँ पे, हमें गिवन क्या है। अगर कर्व सरफेस एरिया है तो किसी ना किसी कारण दिया, सर कर्व सरफेस होता है पाई आर एल और वो आपको दिया 308, और रेडियस मुझे निकालना है, पाई की वैल्यू मुझे पता है एल हमको दिया गया है। तो 22/7 सर रेडियस निकालना है, एल हमको 14 दिया गया है, 308, ठीक है। अब सारा काम मेंसुरेशन में, सारा काम आपकी कैलकुलेशन स्किल्स का है कि आपको कितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन स्किल्स है। तो मैं क्या कर दूंगा, 7 2 14 यहीं पे कैंसिल कर देता हूं फिलहाल। और अब मैं यहाँ देखूंगा कि हमें आर चाहिए, आर को अकेला रखेंगे। इधर क्या बचा, इधर 308, ये 22 डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा इसके साथ, और 2 बचा, करेक्ट। अब क्योंकि आप 2 से कट कर लो, आप 2 से भी कट कर सकते हो। मेरे को 11 का, मेरे को डिविजिबिलिटी रूल पता है सारे, है ना। तो मुझे पता है 11 2 22 जाता है, तो इसे 11 से चेक कर देता हूँ। 8 और 3 11, और 0 11 माइनस 0 यस 11, तो यानी कि ये जाएगा 11 से। तो मैं डायरेक्ट 11 से काट देता हूँ, क्यों 2 2 करके टाइम वेस्ट करूँ। 11 1 जा 11, 11 2 22, तो 11 2 जा 22, 8 बचेगा, 11 8 जा 88, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 2 7 जा 14। तो आर मेरा कितना आ गया यहाँ पे, रेडियस, यानी कि रेडियस हमारा कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर आप इसको 2 से कट करते हो, देखिए बहुत लंबा टाइम चले जाता है, ये भी सीख लो, और गलती होने के चांसेस होते हैं जितना लंबा आप लेके जाओगे। 22.2 है ना, टाइम भी वेस्ट। अब देखो, फिर 2 1 जा 2 2, फिर 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर आप इसको इससे काटते, तो 2 7 जा 14, और 2 7 जा 14, फिर 11 7 जा, ऐसे करते, है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन जितना छोटा करोगे उतनी कैलकुलेशन आपकी लंबी होती रहती है। कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मना नहीं है, करने के लिए करो ऐसा, ठीक है, बट डिविजिबिलिटी रूल भी आपको याद होने चाहिए। तो पहला पार्ट तो मेरा आ गया। अब दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। खुद से ट्राई करो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सर्फ, अरे सर फॉर्मूला भूल गए टोटल सरफेस एरिया का, तो हो जाता है कभी कभार फॉर्मूला नहीं है, तो आपको दिमाग में एकदम याद आना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया किस किस से मिलकर बनता है? कर्व सरफेस एरिया पाई, और नीचे होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई, इन दो से मिलता है। इन पे वैल्यू रख दो, यही फॉर्मूला बना दो, पाई आर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा एल प्लस आर। अरे बन तो गया फॉर्मूला, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो बस दिक्कत क्या है, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं था तब की बात है, और हमें फॉर्मूला याद है अगर, तो आप डायरेक्ट लिख दो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल या एल प्लस आर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये आएगा 22/7 इंटू 7, है ना, आर तो 7 था, और 14 प्लस 7 21, चलो अभी लिख दे 14 प्लस 7। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 7 से 7 कट गया है, और यहाँ मेरे को बचा 22 इंटू 14 और 7 21, तो 21 22 1 जा 22, 2 कैरी, फिर 22 2 जा 44, 44 और 2 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है इसका टोटल सरफेस एरिया है। और वो कर्व सरफेस एरिया से ज्यादा ही होगा क्योंकि वो टोटल है ना। तो 462 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यू गॉट इट। तो
तो इस तरीके से इसको हम करेंगे। चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलो, एक कॉनिकल टेंट है जो क्या बोल रहा हूँ 10 मीटर हाई है। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, 10 मीटर हाई एक टेंट है, ठीक है, उसका रेडियस ऑफ बेस आपको दे रखा है 24 मीटर, और आपको बोला गया है कि उसकी स्लांट हाइट निकालो, यानी त्रियक ऊंचाई निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। और दूसरा बोला कि कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। भाई अगर कॉस्ट ऑफ कैनवास, कैनवास एक कपड़ा होता है जिससे टेंट बनाते हैं, उसको कैनवास बोलते हैं। तो जो कैनवास का कपड़ा होता है, कॉस्ट ऑफ कैनवास जो है वो 1 मीटर कैनवास का क्या है 70 रुपए ले रहा है। भाई कितना कैनवास, कितना कपड़ा मेरे को लगेगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए ले रहा है, तो जो ये टेंट बनने वाला है, जो ये टेंट बनने वाला है, इसमें कितना कपड़ा लगेगा, यानी कितने रुपए का कपड़ा लगेगा, ये हमसे पूछा है। जरा इसको ट्राई करें एक बार। चलिए आया किसी का आंसर, कर पाया कोई? चलिए देखते हैं। कोई कॉनिकल टेंट है ऐसा, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ बेस यानी आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आपको कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर दी गई है, एंड जिसकी हाइट जो है कॉनिकल 10 मीटर ऊंचा है, तो हाइट जो है इसकी 10 मीटर ऊंची हाइट दी गई है, ठीक है, और 24 मीटर बेस है, सेंटीमीटर में नहीं है मीटर में। तो बड़ा एक कोण है। तो आपको बोला गया कि सबसे पहले तो स्लांट हाइट निकालो, ये तो निकाल लेंगे स्लांट हाइट। सबसे पहले इन क्वेश्चन से गिवन लिखेंगे आप, इसके भी नंबर आपको मिलते हैं। गिवन क्या क्या है, तो गिवन है सर जो हाइट है वो 10 मीटर है, जो रेडियस है वो 24 मीटर है, और आपको स्लांट हाइट निकालना है। और क्या बोला, रेट, दर, रेट क्या है आपका 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवास है वो आपका 70 रुपए का है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे कॉनिकल टेंट है, 10 मीटर हाइट है, 10 मीटर हाइट है, तो उसका स्लांट हाइट निकालना है। तो आपको मैंने स्लांट हाइट का फॉर्मूला बताया पाइथागोरस थ्योरम से, याद है ना, L इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सर L अंडर रूट एच स्क्वायर, एच इज 10 का स्क्वायर और आर इज 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे L का स्क्वायर इज 100 एंड 24 का स्क्वायर, मैंने आपको बोला था 25 तक के स्क्वायर्स आपको लर्न रखने हैं, क्योंकि बहुत काम आते हैं, ठीक है। अब आपने नहीं किए होंगे वो आप पे डिपेंड, बट 576 होता है। अच्छा निकालने का तरीका भी आपको बताया था कैसे। 24 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की कैरी लगी थी, देखो क्या था, याद करना, 4 का स्क्वायर 16 कैरी 1, 2 चौको 8, 8 दूनी 16 और 1 17 की हासिल 1, 2 2 जा 4 1 5, तो आ गया 576, याद आया। ये पूरी क्लास में हमने पढ़ा था स्क्वायर कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। तो स्लांट हाइट टाइप की आ गई अंडर रूट 676, और ये 26 का होता है। अब बच्चों आपको निकालना नहीं आएगा, फिर कैसे करोगे स्लांट हाइट, ये सॉरी वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मैंने डायरेक्ट मेथड भी बताया था, और ये इनडायरेक्ट मतलब ये ट्रेडिशनल मेथड है जो हम करते हैं। तो ये आ गया, कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए 2, 2 प्लस 2 4, और यहाँ आएगा 276। तो अगर आप देखोगे 4 4 जा, अगर मैं करूं 44 जा नहीं होगा, और किस में आता है 6, 46 में देखते हैं। यहाँ अगर मैं 6 करूं और यहाँ भी 6, तो 46 इंटू 6, 6 को 36, 276 यार, ठीक है। तो ये किसका हो गया, 226 का हो गया, ठीक है। तो स्लांट हाइट जो मेरी आ गई बच्चों, स्लांट हाइट कितनी आ गई। अगर किसी को अभी भी नहीं आता है समझ में कि सर ये वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हमने 8वीं क्लास में 8th क्लास में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एल आपका 26 मीटर आ गया, तो पहला पार्ट तो हमने कर दिया कि स्लांट हाइट हमने निकाल दिया। अब बोला कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। अच्छा आपने टेंट देखें, जैसे कॉनिकल टेंट जो लगे होंगे, टेंट आप देखते होंगे, कोई सा भी टेंट आप एज्यूम कर लो, जो कैंपिंग वैम्पिंग में हमारे टेंट्स लगते भी हैं, तो उसमें आप देखोगे जो टेंट में कैनवास लगता है, जो कपड़ा लगता है, वो कितना लगता है। भाई वो कर्ड सरफेस एरिया वाला पार्टी तो होता है, नीचे तो नीचे तो खाली होता है, नीचे तो क्या होती है, जमीन होती है जिसमें हम लोग बैठते हैं। पर जो कपड़े का काम करता है, कौन सा काम करता है, ये बस इतना पार्ट, यही पार्ट, यही पार्ट तो करता है, बाकी तो खाली रहता है। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट में मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ कैनवास जो है भाई, एरिया ऑफ कैनवास बराबर क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, या कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, तो देयरफॉर
एरिया ऑफ कैनवास हम निकाल रहे हैं, कितना एरिया ऑफ कैनवास लगा पहले तो ये पता होना चाहिए, वो आपका हो जाएगा पाई आर एल। तो हम निकाल रहे हैं पाई 22/7, रेडियस सर हमने अभी यहाँ पे देखा 24, और एल स्लांट हाइट कितनी अभी हमने निकाली 26। तो यहाँ तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे क्या आ गया चीजें। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, चाहे इसको आप आगे लेके जाओ। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि भाई भी एरिया ऑफ कैनवास की मल्टीप्लाई मैंने इससे करनी है ना, तो क्या पता कुछ चीज कट जाए तो तब कर लेंगे। देखो मेरा ये सोचना होता है, ठीक है, आपको यही सॉल्व करना, आप यही भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या है, अब आप देखें, अब हमें रेट और उसमें मैंने आपको पहले भी बताया, तो यहाँ भी क्या है, जो रेट है, रेट ऑफ कैनवास क्या है आपका 1 मीटर स्क्वायर का है 70 रुपए। तो हमारे पास तो इतना मीटर स्क्वायर है, इतने का कितना होगा मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर इतना, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास आप कर देंगे पूरा इसकी मल्टीप्लाई 22/7, क्योंकि इतना एरिया है ना इसका 24 इंटू 26 इंटू 70। तो यहाँ से एक चीज तो साफ हो गई कि यार 7 10 या 70 तो मेरा हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है 22, 24 और 26 को, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 22 मल्टीप्लाई बाय 24। तो सबसे पहले मैं 26 इंटू 22 को कर लेता हूँ, ठीक है। 22 6 होता है 132, 132 का 13 कैरी, 22 2 44, 44 और 10 54 और 3 57 570। उसके बाद करना है इसको 24 से, तब 24 से कर लेते हैं। अब 24 2 24 5 तक तो हो जाएगा, 24 7 नहीं होगा, तो 4 2 8 फटाफट कर लो, 4 7 28, 2 कैरी, 4 5 20 22, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, 8 8 4 12, 4 2 6 7, 2 1 3, तो 13728। तो ये आया 13728 और एक जीरो भी है पीछे एरिया। तो टोटल कॉस्ट जो हमारी आई वो कितनी आई, इतनी 1,37,280 रुपए का कॉस्ट ऑफ कैनवास आपको यहाँ पड़ेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखो मेंसुरेशन में ना कैलकुलेटिव पार्ट है, सारा सारा कैलकुलेशन का गेम है और कुछ नहीं। कैलकुलेशन करो, आंसर लाओ, कैलकुलेशन करो, आंसर, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी लगेंगे, कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा कैसे कैसे यूज करने थे, बट मेन रोल इसमें कैलकुलेशन का ही रहने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस